ड्रामा सीरियल मोहरा की नेक्स्ट एपिसोड बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि आने वाली एपिसोड में अब अनुषा की हकीकत उसके ससुराल वालों के सामने और उसकी माँ के सामने खुलने वाली है। क्या अनुषा की इस हरकत का उसकी बहन की ज़िंदगी पर कितना असर पड़ने वाला है? क्या अलीज़े की शादी भी टूट जाएगी? आज की इस वीडियो में हम इस बारे में बात करेंगे। वीडियो का आगाज़ करने से पहले आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर अब तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लें। तो जैसा कि अलीज़े बहुत ही ज़्यादा कोशिश कर चुकी है सिकंदर को ढूंढने की, वो यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर, यूनिवर्सिटी के दोस्तों और उसके क्लास फेलो से सिकंदर का एड्रेस लेने की बहुत ही ज़्यादा कोशिश करती है, लेकिन अपनी हर कोशिश में नाकाम होती है। इसीलिए वो थक हार कर घर वापस चली जाती है और जाकर अनुषा के पास बैठ जाती है। अनुषा अलीज़े से पूछती है कि क्या हुआ, मैंने कहा था ना कि तुम्हें नहीं मिलेगा वो, और अगर मिल भी गया तो वो इस बात से नहीं मानेगा। जहां अलीज़े बोलती है कि तुम्हारे साथ बहुत ही बड़ा गेम खेला है उसने। मैं जिस घर में गई हूँ मुझे पता चला है कि वो घर किसी ने रेंट पे लिया था थोड़े दिनों के लिए और अब वो वहाँ नहीं है। इसका मतलब है कि तुम्हारे साथ वाकई बहुत बड़ा फ्रॉड हुआ है। लेकिन अनुषा, तुम इतनी पागल हो गई कि तुम एक लड़के की बातों में आ गई, जबकि तुम्हें पता था कि उस आदमी ने तुम्हें थप्पड़ मारा है और फिर तुम उसी के साथ प्यार और मोहब्बत करने लगी थी। तुम्हारे दिमाग ने काम नहीं किया कि जिस इंसान के फेस पर तुमने थप्पड़ मारा है, हो सकता है कि ये सब कुछ तुमसे बदला लेने के लिए कर रहा हो। जहाँ फिर अलीज़े बोलती है कि मैं मोहब्बत में अंधी हो गई थी, मेरी आंखें बंद हो चुकी थी, मुझे मोहब्बत के अलावा कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। तुम्हें पता है कि उसने अपने आप को मारने की कोशिश की और अब मुझे जाकर पता चला कि वो भी सब उसने ड्रामा किया था। अलीज़े, मैं तुम्हें नहीं बता सकती कि उस इंसान ने किस हद तक के बाद साबित करने की कोशिश की कि वो वाकई मुझसे मोहब्बत करता है, और इसीलिए मैंने उससे शादी कर ली कि वो वाकई मुझसे मोहब्बत करता है। लेकिन मेरे आंखों के सामने तो हकीकत तब खुली जब उसने वो सारे का सारा गेम मेरे सामने खोल कर रख दिया कि वो सारे डॉक्टर्स झूठे थे, सारा स्टाफ झूठा था, उसके घर के सारे चौकीदार झूठे थे। सिर्फ अगर सच्ची थी तो उसके साथ उसकी दोस्त अलीशा सिकंदर से आकर बोला था कि उसने अभी तक मुझे घर से क्यों नहीं निकाला। मुझे ये समझ ही नहीं आई कि उसके साथ अगर एक लड़की फिर रही है तो वो उसके साथ क्यों है। मुझे ये बात जानने का भी मौका नहीं मिला। सिकंदर ने मुझसे शादी में इतनी जल्दी कर दी, मेरी अकल पर पर्दा पड़ गया था। मुझे ये भी याद नहीं रहा कि मैं आखिर जानने की कोशिश तो करूं कि सिकंदर इस शादी में इतनी जल्दी क्यों कर रहा है। बस मैं मोहब्बत में पागल हो गई और उसकी बातों में आती ही चली गई। मेरी आंखें तब जाकर खुली जब उसने मुझे बर्बाद कर दिया और धक्के देकर अपने घर से बाहर निकाल दिया। और अब तुम भी उसी तरह वापस आई हो, तुम भी नामायूस होकर वापस आई हो, क्योंकि उसने सारे का सारा गेम खेला था। कोई भी चीज़ ऐसी और कोई भी सबूत उसने नहीं छोड़ा जहाँ तक हम जा पहुँचे। मैं अपने रब से ना तो कोई दुआ कर सकती हूँ और ना ही उसे कोई बद्दुआ दे सकती हूँ, क्योंकि मैं तो खुद ये चाहती हूँ कि मेरी शादी ना हो, लेकिन अब मेरी दुआओं में भी असर नहीं रहा। सिकंदर ने बिल्कुल ठीक बोला था, क्योंकि ना तो मेरी दुआओं में असर है और ना ही मेरी बद्दुआओं में असर है। जहाँ फिर अलीज़े अनुषा से बोलती है कि तुम्हें क्या पता कि किसकी दवाओं में और किसकी बद्दुआओं में फ़र्क है। उस इंसान का तुम्हारे साथ झूठा रिश्ता था, और ये झूठे रिश्ते जो होते हैं वो एक कोयले की मानद होते हैं, जिन्हें हाथ पर रखो तो हाथ जल जाता है, चाहे कितना ही गर्म क्यों ना कोयला हो, और अगर वो बुझ जाए तो राख बन जाता है और उससे हाथ काले हो जाते हैं। तुम्हें तो बहुत ही ज़्यादा मोहब्बत का शौक़ चढ़ा हुआ था, अब तुम्हारी मोहब्बत का शौक़ पूरा हो गया। अब तुम अम्मी को भी अपना शौक़ पूरा करने दो और तुम्हारे साथ जो कुछ हो रहा है उससे होने दो, और यही अब बेहतर है। जहाँ फिर अनुषा बोलती है कि अलीज़े प्लीज़, तुम मेरी बहन हो, मेरी बात मानो, ये शादी रुकवा दो। अलीज़े बोलती है कि ये शादी मैं कैसे रुकवा दूँ, मेरे पास कोई वजह ही नहीं है इस शादी को रुकवाने की, और अम्मी मुझसे 1000 रीज़न मांगेंगी, मैं क्या रीज़न दूँगी। सच बोलो तो यह हकीकत जानने के बाद मैं भी बहुत ज़्यादा टूट गई हूँ, और अम्मी के सामने जाते हुए मुझे इतनी ज़्यादा शर्मिंदगी होती है कि कहीं ऐसा ना हो कि वो मुझसे कोई बात पूछे तो मेरे मुंह से सारी की सारी हकीकत निकल जाए। इसीलिए बेहतर यही है कि तुम खामोशी से वो करती जाओ जो अम्मी चाहती हैं। जैसे ही अलीज़े की माँ अंदर आती है तो वो अलीज़े को बहुत ही ज़्यादा परेशान देखती है और उसे बोलती है कि क्या हुआ, तुम इतनी परेशान क्यों हो। जहाँ फिर अलीज़े बोलती है कि नहीं अम्मी, बस वो जैसे जैसे शादी के दिन करीब आ रहे हैं इसीलिए मेरा दिल बहुत ही ज़्यादा परेशान हो रहा है,
क्योंकि इतने साल आप लोगों के साथ रहे हैं, इसीलिए आपको छोड़कर जाने को दिल नहीं करता। जहाँ फिर अलीज़े को उसकी माँ समझाती है कि बेटा, एक ना एक दिन तो तुम लोगों को अपने घर का होना ही था, इसीलिए बेहतर यही है कि तुम लोग खुशी खुशी अपने घर जाओ। इसीलिए मैं भी तुम लोगों के घर रुखसत करके बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ। और तुम कौन सा इतनी दूर जा रही हो, पास ही तो हो मेरे। जब दिल चाहा तुम मुझसे मिलने आ जाना। और ये घर हमेशा की तरह तुम्हारा ही है, जैसे पहले था और शादी के बाद भी तुम्हारा है। और फिर शादी की तैयारियां शुरू हो जाती हैं और मेहंदी के दिन अलीज़े खुश तो होती है, लेकिन वो अपनी बहन अनुषे की वजह से काफ़ी ज़्यादा परेशान भी होती है। वो अनुषे को समझाती है कि तुम्हारे साथ जो हो रहा है उसे खामोशी से बर्दाश्त करती जाओ, और ख़बरदार अगर तुमने अम्मी के सामने ये बोला कि तुम शादी नहीं करना चाहती, क्योंकि वो पहले ही तुम्हें लेकर बहुत ज़्यादा परेशान है, इसलिए मैं नहीं चाहती कि वो और भी ज़्यादा परेशान हो। जो हो रहा है उसे होने दो, और हो सकता है कि तुम्हारी शादी के बाद सब कुछ ठीक हो जाए। जहाँ फिर अनुषा बोलती है कि शादी के बाद कैसे ठीक हो जाएगा, शादी के बाद तो मुझे लग रहा है कि जैसे मेरी मुश्किलात और भी बढ़ जाएंगी। अलीज़ा बोलती है कि फ़िलहाल तुम खामोश रहो, मेहमान बहुत ज़्यादा आए हुए हैं, इसीलिए ऐसा ना हो कि किसी के कानों में कोई बात पड़ जाए और हमें लेने के देने पड़ जाए। और फिर दोनों बहनें तैयार होकर बाहर मेहंदी के स्टेज पर चली जाते हैं, जहाँ फिर अलीज़े के ससुराल वाले भी आए होते हैं और अलीज़े की सास अलीज़े को देखकर बहुत ही ज़्यादा खुश होती है। दूसरी तरफ अनुषे के ससुराल वाले भी आ जाते हैं और अनुषे के साथ वही डॉक्टर होती है जिसके पास अनुषे अपने चेकअप के लिए गई होती है, और वो अनुषे को बताती है कि वो प्रेग्नेंट है। अनुषे की सास डॉक्टर फौजिया का नाम लेकर अनुषे से बोलती है कि ये है अनुषे, मेरे अहमर की होने वाली बहू। तो अनुषे और अलीज़े के पांव तले से ज़मीन निकल जाती है, क्योंकि अनुषे अलीज़े को बता चुकी होती है कि वो डॉक्टर फौजिया के पास चेकअप के लिए गई थी। इसीलिए जैसे ही वो डॉक्टर फौजिया का नाम सुनती हैं तो वो हक्का बक्का रह जाती हैं कि अब क्या होने वाला है, क्योंकि ये तो इनके रिलेटिव्स हैं और सारी की सारी हकीकत ये अनुषे की सास को बता देगी और सब कुछ यहीं ख़त्म हो जाएगा। और बिल्कुल ऐसे ही होता है। अनुषे की सास डॉक्टर फौजिया अनुषे की सास को बोलती है कि अच्छा, ये लड़की तुम्हारी बहू है, तुम जानती भी हो इस लड़की को बहुत अच्छे तरीके से। जहाँ फिर अनुषे की सास बोलती है कि हाँ, मैं इस लड़की को जानती हूँ, मेरे अहमर की बहू है। और फिर डॉक्टर फौजिया बोलती है कि तुम्हारे साथ धोखा हो रहा है, ये लड़की तुम्हारे अहमर की बहू कैसे हो सकती है, ये तो शादीशुदा है। जहाँ फिर अनुषा की माँ भी आ जाती है और बोलती है कि आप क्या कह रही हैं, मेरी बेटी कैसे शादीशुदा हो सकती है, इसकी तो पहली दफ़ा शादी हो रही है। और फिर डॉक्टर फौजिया बोलती है कि अगर इसकी पहली दफ़ा शादी हो रही है तो ये मेरे क्लिनिक पे क्या करने आई थी, और ये तो प्रेग्नेंट है। जहाँ फिर ये बात सुनकर अनुषा की माँ की तो बहुत ही ज़्यादा तबीयत ख़राब हो जाती है, और अनुषा की सास भी ये सब कुछ सुनकर वहीं रिश्ता ख़त्म करके और तोड़कर वहाँ से चली जाती है और बोलती है कि इतना बड़ा धोखा, इतना बड़ा फरेब तुम लोगों ने हमारे साथ किया, न जाने किसका गना तुम लोग मेरे बेटे के सर पर डालने के लिए तैयार थे। और अनुषा की बहुत ही ज़्यादा करके वो वहाँ से रुखसत हो जाती है। अलीज़े की माँ से ये इंसल्ट बर्दाश्त नहीं होती, और अलीज़े की सास भी ये सब कुछ सुनती है और अपनी बहन शास्ता से बोलती है कि मुझे माफ़ करना बहन, अभी मैं जा रही हूँ, हम सोचेंगे इस बारे में कि हमें अलीज़े को भी अपनी बहू बनाकर लेकर जाना है कि नहीं। अगर इसकी बड़ी बहन ऐसी है तो फिर छोटी बहन कैसी होगी। जहाँ फिर अनुषा ये सारी बातें सुनकर वहाँ से चली जाती है और कमरे में जाकर दरवाज़ा बंद कर लेती है और नीचे ज़मीन पर बैठकर बहुत ही ज़्यादा रोती और गिड़गिड़ाती है। उसे लगा था कि शायद हकीकत कभी भी किसी के सामने नहीं आएगी, लेकिन अब अनुषा की हकीकत उसकी माँ के सामने और उसके ससुराल वालों के सामने आ चुकी है। जहाँ फिर अलीज़े की शादी भी टूट जाएगी और अनुषा की इस हरकत का असर अलीज़े की शादी पर बहुत बुरी तरह पड़ेगा। अनुषा की माँ कमरे में आती है और अनुषा से बात करना चाहती है, जहाँ फिर वो अनुषा से इस बारे में पूछती है, लेकिन अनुषा अपनी माँ को समझाने की कोशिश करती है, जहाँ अलीज़ा भी मौजूद होती है। लेकिन उसकी माँ उसकी एक नहीं सुनती और बोलती है कि तुमने मेरी सारी की सारी इज्जत 1 मिनट में मिट्टी में मिला दी। तुमने सोचा नहीं कि मोहल्ले वाले में हमारे बारे में क्या बातें करेंगे, मैं कैसे मुंह उठाकर इन लोगों के बीच में रहूंगी और कैसे चलूंगी। तुमने तो मुझे 1 मिनट में मार कर रख दिया है। अनुषा बोलती है कि मेरी बात सुने अम्मी, मैं आपसे बात करना चाहती हूँ, मेरी एक दफ़ा बात सुने। जहाँ फिर अनुषा की माँ अनुषा को धक्के देकर वहाँ से चली जाती है और बोलती है
कि आज के बाद तुम मेरी बेटी नहीं हो और ना ही मेरा तुमसे कोई रिश्ता है। जहाँ फिर अलीज़ा भी अपनी बहन की ये हालत देखकर काफ़ी ज़्यादा परेशान होती है और ज़ोर ज़ोर से रोने लग जाती है, क्योंकि उसकी ज़िंदगी भी अनुषे की वजह से बर्बाद हो चुकी है। और अब अलीज़ा को ऐसे ही लग रहा है कि जैसे अनुषे के साथ साथ उसकी ज़िंदगी भी ख़त्म हो चुकी है, क्योंकि अनुषा की हरकत की वजह से अब अलीज़ा की शादी भी नहीं हो पाएगी। दूसरी तरफ हमदानी हाउस में भी सरप्राइज का दिन आ ही गया है, क्योंकि एक तरफ तो सिकंदर और अलीशा की एंगेजमेंट है और वो लोग इस बारे में जानते थे और उन्हें पता था। और रही बात सिकंदर के बड़े भाई की, हमज़ा अमाया से शादी नहीं करना चाहता, लेकिन हमज़ा की माँ चाहती है कि हमज़ा की शादी अमाया से हो जाए और उसके घर की जायदाद भी उन लोगों के घर आ जाए। लेकिन हमज़ा किसी सूरत में भी अमाया से शादी नहीं करना चाहता, क्योंकि अब हमज़ा अलीज़ा में इंटरेस्ट लेने लगा है और वो अलीज़ा से ही शादी करना चाहता है। हमज़ा जैसे ही उसके माँ बाप उनकी एंगेजमेंट अनाउंस करते हैं और सिकंदर और अलीशा की एंगेजमेंट के बाद जब हमज़ा और अमाया की एंगेजमेंट को अनाउंस किया जाता है, तो सिकंदर इस बात को लेकर काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है, क्योंकि उसे इस बात का इल्म तो पहले ही हो जाता है कि जब उसके माँ बाप उसे बोलते हैं कि उन लोगों ने एक सरप्राइज़ रखा है और अमाया की वालदा आ रही हैं। सिकंदर को अपने माँ बाप पर शक हो जाता है, लेकिन उसे यकीन नहीं होता। लेकिन जब उसकी एंगेजमेंट का अनाउंस किया जाता है तो सिकंदर को यकीन हो जाता है। जहाँ फिर हमज़ा अपनी माँ को एक साइड पर लेकर जाना चाहता है और पीछे ही पीछे उसका बाप हमदानी भी आ जाता है। हमज़ा बोलता है कि अम्मी, मैंने आपसे बोला था कि मैं अमाया से शादी नहीं करना चाहता और ना ही मैं उसे पसंद करता हूँ। मैं ये शादी नहीं कर सकता और ना ही मैं ये एंगेजमेंट कर सकता हूँ। जहाँ फिर हमज़ा की माँ बोलती है कि बेटा, क्यों नहीं कर सकते तुम मुझसे? क्या कमी है अमाया में? पढ़ी लिखी है, समझदार है, दौलतमंद है। जहाँ फिर हमज़ा बोलता है कि मुझे इन सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, इसीलिए मैंने आपसे पहले भी बोला था और अब भी यही बोल रहा हूँ कि मुझे अमाया से एंगेजमेंट नहीं करनी। जहाँ फिर हमज़ा का बाप बोलता है कि तुम्हें अमाया से ही एंगेजमेंट करनी है और ये मेरा तुम पर हुक्म है और तुम्हें मेरा हुक्म मानना होगा। हमज़ा बोलता है कि आई एम सॉरी बाबा, मैं आपका ये हुक्म नहीं मानूंगा, क्योंकि मैं अपनी ज़िंदगी बर्बाद नहीं करना चाहता। मैं अपनी ज़िंदगी के फ़ैसले खुद करूँगा और मैं अपनी शादी भी अपनी मर्ज़ी से ही करूँगा, चाहे जिससे भी करूँ। और फिर हमज़ा अपने बाप के सामने इस एंगेजमेंट से इनकार करके वहाँ से चला जाएगा। आज की वीडियो का एख्ताम यहीं पर करते हैं। मज़ीद इस बारे में नेक्स्ट वीडियो आने पर डिस्कस करेंगे। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलें।